हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स 2024-25 की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेआईजी जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। जेआईजी जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। जेआईजी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला एकदम करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। बिल्कुल सही है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। 1000 आईआईटी को अपग्रेड किया जाएगा। बिल्कुल सही है। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागा अस्त्र क्या है? नागा अस्त्र क्या है? तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती एक प्रकार का ड्रोन है ये। ठीक है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागा शस्त्र एक क्या है? तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बिल्कुल गलत है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। बिल्कुल सही है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता नहीं। गलत है। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया? तो 5वें वित्त आयोग के आधार पर यह किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो किसके बाल पोषण रिपोर्ट जो है यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल शहर में आयोजित किया गया नहीं। गलत है। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। बिल्कुल सही है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो कौन सा बना है? तो पराग्वे बना है। ठीक है, पराग्वे बना है। नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो 65.79% आपका मतदान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन कीजिए। तो संस्करण 17वां था, बिल्कुल सही है। ऑरेंज कप आपको विराट कोहली को दिया गया था। पर्पल कैप जो है हर्षल पटेल को दिया गया था। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स, नहीं, गलत, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रदीप कुमार त्रिपाठी क्या थे? तो लोकपाल सचिव हैं। कौन है? लोकपाल सचिव हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर क्या है? ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक है ये। ठीक है। श्री कमल किशोर सोन क्या है? तो ये कर्मचारी चयन बीमा निगम यानी के महानिदेशक हैं। ठीक है। जबकि श्रीमती विजया भारती जो है ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष है। ठीक है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी कौन है? लोकपाल सचिव है। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाटकर कौन है? यह इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक है। श्री कमल किशोर सोन के है? ये कर्मचारी चयन बीमा निगम शयानी के नए महानिदेशक है। श्रीमती विजया भारती कौन है? तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? तो H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो मैक्सिको के ये पहले इंसान थे जिनकी मृत्यु H5N2 बर्ड फ्लू से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल ये सही है। ठीक है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, नहीं, गलत है। हल्ला टॉमस डोटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, बिल्कुल सही है। चेंज 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या कितनी है? तो 6 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो किसके द्वारा मनाया गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा यह मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया है, बिल्कुल गलत है ये। यह जिमेक्स का 10वां संस्करण, ये भी गलत है, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? किस देश से लाया है? तो यूके से।
ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? ब्रीफ रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, बिल्कुल सही है। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के एक अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? तो क्या रखा गया है? हिल्सा के नाम से। ठीक है, हिल्सा के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? किसने बनाई है? तो दक्षिण कोरिया ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो किस चिकित्सा संस्थान ने यह जीता है? तो NIMHANS बेंगलुरु ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू की है? तो बिमरेन पहल किसने शुरू की है? तो विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। ठीक है, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मेक्सिको की ये है राष्ट्रपति। ठीक है, महिला राष्ट्रपति, मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति है क्लाउडिया शिएनबाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ किया है? तो ESA के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्युनिकेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो किसने किया है? तो इसरो ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में आयोजित की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हाला
टॉमस डोटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाला टॉमस डोटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं, आइसलैंड के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? तो हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? तो नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो कृष्ण प्रकाश को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो टी कोरोना बोरेलिस क्या है? टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो एक प्रकार का ये तारा है। क्या है? तारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस देश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस में है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो मिनुटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह मिसाइल विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट देखते हैं, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को आपको पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो गरीब, युवा एवं अन्नदाता और महिलाएं, इन तीनों पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के द्वारा। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के द्वारा यह गठबंधन शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? तो सरबजोत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव।